द निमोनिक स्टार्ट्स, ठीक है। ये हमने क्यों, ये निमोनिक की क्या ज़रूरत पड़ी है, बेसिकली जब आप अगर एमआई के क्वेश्चंस देखें यूएचएस के या फिर फाइनल ईयर एग्जाम्स के, या फिर अगर आप जो है वो एसीएस एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के देखें, तो उन्होंने लीड्स दी होती हैं, ठीक है, और बताया होता है कि इस लीड में चेंजेस हैं, तो आप बताएं कि कौन से वॉल का एमआई है और किस टाइप का एमआई है, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए कि कौन सी जो लीड्स हैं वो किस किस वॉल को रिप्रेजेंट करती हैं, वी विल मेक अ निमोनिक, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस तरह का टेबल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये जो जिस तरह से मैंने जिस सीक्वेंस में बनाया हुआ है, ठीक है, ये अब आप एक दो दफ़ा इसको ट्राई करेंगे ना तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर जस्ट द पर्पज ऑफ रिमेंबरिंग इट फर्स्ट, ठीक है, आपने क्या करना है कि अगर आप विजुअल लर्नर है सो दिस विल इवन हेल्प यू मोर, ठीक है। क्या करना है, आपने इन दोनों को ग्रुप बना देना है, इन दोनों को ग्रुप बना देना है, ये दो रह गए, फिर इन दोनों का ग्रुप बना देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अब एक शू की शेप बनानी है, ठीक है, शू शेप ये हो गई। और उसके बाद आपने इन दोनों को ऐसे बना देना है कि ये जो AVR है ना, दिस विल बी लेफ्ट बिहाइंड, ये आपने पीछे छोड़ देना, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास निमोनिक है LISAL, लीसाल, ओके, लीसाल। इसको अब हमने ना फिल करना है इसके अंदर। दिस इज योर L, दिस इज योर I, दिस इज योर S, दिस इज योर A एंड दिस इज योर L। वही हम ऊपर से ऐसे स्टार्ट हुए, ठीक है, यहाँ से हाउ वी फिल्ड इट, LISAL, ठीक है। जो सीक्वेंस जैसे जैसे जो चीज आगे आती जा रही है, पहले हम ऊपर से नीचे आए, फिर हम लेफ्ट टू राइट गए, ठीक है। तो ये हमने फिल कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, लीसाल, ठीक है। लीसाल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज लीसाल, ठीक है। आपने सिंपल पहले एक ये काम कर लेना है कि आपने लिख देना है कि जो L किस ग्रुप में है, 1 और AVL, ठीक है। I किस में है, 2, 3 और AVF, ठीक है। S किस में है, V1 और V2, ठीक है। A किस में है, V3, V4 और L किस में है, V5 और V6, ठीक है। अब ये चीज आपने याद रख लेनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा ना, इसको अब हमने कोरिलेट करना है। मैंने ये सारा कुछ तो आपको बता दिया। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, लाइक व्हाट इज दिस, व्हाट इज लीसाल, व्हाट इज दिस, ठीक है। इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, व्हाट डज दिस ऑल इवन मीन, ठीक है। सो नाउ योर निमोनिक लाइज इन दिस लीसाल, ठीक है। लीसाल में क्या है हमारे पास, लीसाल इज बेसिकली योर वॉल्स ऑफ योर वेंट्रिकल्स, ठीक है। लीसाल आपके वेंट्रिकुलर वॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उसके आर्टरीज को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी आर्टरीज में ब्लॉकेट हो गई। लिटरली ये अगर आप वीडियो पे थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, आपके सारे क्वेश्चन जो फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे आपको, ठीक है। लेफ्ट इज योर, जो सबसे लीसाल था ना, SAL, ठीक है। तो ये दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है। ये लेफ्ट हो गया। ये इंफीरियर वॉल MI होगा, दिस इज योर लेफ्ट लैटरल वॉल MI, इंफीरियर वॉल MI। ये दोनों जो है ना ये साथ में आएंगे और इन दोनों का भी आपस में कोरिलेशन होगा, ठीक है। ये जो A है ना, ये S जो है ना, ये से सेप्टो एंटीरियर एंड देन दिस वन जस्ट एंटीरियर एंड देन दिस वन एंटीरो लैटरल। सो दोबारा से लैटरल वॉल MI, इंफीरियर वॉल MI, सेप्टो एंटीरियर MI, एंटीरियर वॉल MI, एंट्रोलैटरल वॉल MI, ठीक है। अब ये हमने कर लिया। अब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले क्या वो जो सारा पैटर्न जो बनवाया था उसमें हमने क्या देखा कि जो हमारे पास L था वो I और AVL को ये इस ग्रुप में था, ठीक है। तो अगर आपको स्टेमी या एन स्टेमी की चेंजेस लिम्ब लीड 1 या ऑगमेंटेड लीड L के अंदर, अगर ये दो लीड्स आपको वो देते हैं कि इन लीड्स के अंदर ECG चेंजेस हैं, तो व्हाट डज दैट मीन कि लैटरल वॉल MI है। फिर उसके बाद आ जाता है इंफीरियर वॉल MI। अगर तो लिम्ब लीड 2, लिम्ब लीड 3 और AVF के अंदर हमारे पास जो है वो स्टेमी एंड स्टेमी की चेंजेस है, दैट मीन्स इट्स इंफीरियर वॉल MI। फिर मैंने कहा कि S और A जो है दिस इज द सेम ग्रुप, ठीक है। तो हमारे पास V1 to V4 जो होता है ना, ये हमारे पास दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। V1 अगर आपने बहुत स्पेसिफिकली जाना है तो यू कैन से कि अच्छा V1 और V2 जो है और V3, ठीक है, V4, ये A जो है हमने जिस तरह से ग्रुप बनाया था उसके मुताबिक हमने एंटीरियर के लिए कहा था कि V3 V4 और V1 V2, ठीक है। तो एंटीरियर अगर सिर्फ V3 V4 है दैट विल बी एंटीरियर, बट सिंस सेप्टो एंटीरियर, तो सेप्टो एंटीरियर में एंटीरियर का भी आएगा, ठीक है। तो दिस इज सेप्टो एंटीरियर, ठीक है।
तो ये यूजुअली आप अगर ग्रॉसली अगर आपने याद रखें, दिस इज समथिंग, ये कॉन्सेप्ट जो होगा जो कि जिस तरह अगर हम इसको इस तरह से कंसिडर करें, दैट विल बी कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं या इवन एचओ लेवल पे, ठीक है, यू शुड नो दिस। बट फॉर नाउ अगर V1 से लेके V4 में कहीं पे आएगा तो सेप्टो एंटीरियर या एंटीरियर वॉल MI है, दिस होल ग्रुप इज इंक्लूडेड एज वन, ठीक है, क्योंकि इनकी आर्टरी जो सप्लाई करती है इनको वो एक है, वो दैट वी विल डिस्कस नाउ आफ्टर दिस, ठीक है। और ये जो एंट्रोलैटरल वॉल है इसमें हमारे पास V5 और V6। अब हमने क्या देखा, हमने कहा कि अगर तो हमारे पास V1 V2 के अंदर स्टेमी एंड स्टेमी चेंजेस हैं, वो कहते हैं ST एलिवेशन हो रही है, ST डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो आपने जो है वो कहने के सेप्टो एंटीरियर में डैमेज है। V3 V4 में है तो एंटीरियर वॉल MI है, ठीक है, या V1 से V4 यूजुअली वो दे देते हैं, V5 V6 में है तो एंटेरोलैटरल वॉल MI है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जो है वो मतलब जब तक बंदा इसको सही से ECG के ऊपर नहीं देख लेता ना, आपको ज्यादा सही से समझ नहीं आती कि अच्छा क्या मतलब है कि स्टेमी एंड स्टेमी चेंजेस और ये लिम्ब लीड्स, ये दिस इज बेसिकली एन ECG, ठीक है। अब इस ECG के अंदर इफ यू लुक वी हैव AVL, ठीक है, 1 AVR, 2 AVF, 3 V1 V2 V3 V4 एंड देन V5, ठीक, V5 एंड देन V6, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारे पास ये ECG में हर एक की वेव अलग अलग होती है। अब अगर मुझे स्टेमी नजर आता है, ठीक है, मुझे अगर अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर मुझे स्टेमी नजर आता है इस वाली वेव में, 1 वाली वेव में और AVL में, 1 वाली वेव में और AVL में अगर मुझे स्टेमी नजर आता है तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि लैटरल वॉल MI होगा, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। अगर मुझे 2, 3 और AVF, 2, 3 और AVF के अंदर अगर मुझे ये 2, 3 और AVF ये इन्होंने साथ साथ लिखे हैं, 2, 3 AVF के अंदर अगर मुझे जो है स्टेमी एंड स्टेमी की चेंजेस नजर आ रही हैं, इट मींस इंफीरियर वॉल MI। फिर अगर मुझे V1 V2 के अंदर नजर आती हैं चेंजेस, ठीक है, ECG चेंजेस, तो फिर दैट मीन्स कि सेप्टो एंटीरियर, V3 V4 में भी सेप्टो एंटीरियर, और लैटरल में V5 V6 में अगर ECG चेंजेस नजर आएंगी, दैट मीन्स कि इट्स एंटेरोलैटरल वॉल MI। अच्छा सुनो, नाउ टू शाइन मोर ऑन द आर्टरीज इन्वॉल्विंग इट, ठीक है। जो लेफ्ट एंटीरियर आपने क्या करना है, L है ना, ये यही सी निमोनिक में आपको आर्टरीज भी याद हो जाएंगी, ठीक है। यही लिसाल में दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है, और ये मैंने कहा था कि ये सेम ग्रुप में आएंगी, ठीक है। ये है LCA, I जो है वो RCA में आती है, और इन दोनों के लिए हमारे पास LAD। बस ये आप याद रखें, आपके लिटरली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। जो लैटरल वॉल है ना, उसको लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई करती है। अब अगर वो आपसे ये भी पूछ ले कि अच्छा लैटरल वॉल MI है, कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इन्वॉल्व होगी। कौन सी लीड्स इन्वॉल्व होंगी? लिम्ब लीड 1 और AVL लीड इन्वॉल्व होगी। फिर इंफीरियर जो है ना वो राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे पास। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये कि राइट कोरोनरी आर्टरी चूंकि आपके नोड्स को भी सप्लाई करती है, तो जो नोडल डैमेज होता है ना इन MI, ठीक है, यानी कि इरिथमिया का चांस ज्यादा हमारे पास इंफीरियर वॉल MI के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि इरिथमिया जो इंफीरियर वॉल MI को इंफीरियर वॉल को RCA सप्लाई करती है, RCA नोड्स को भी सप्लाई करती है, तो अगर इसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी और इंफीरियर वॉल डैमेज होगा तो साथ में नोड्स भी डैमेज होंगे और इरिथमिया का ज्यादा खतरा होगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर, ठीक है। अब सेप्टो एंटीरियर आ गया, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। चूंकि इन दोनों को सप्लाई सेम करती है, इसीलिए मैंने ये बताया था कि V1 V2 V3 V4 की चेंजेस जो है ना वो इन दोनों का ही डैमेज समहाउ शो करती है, क्योंकि इनकी आर्टरी सेम है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, एंड देन हमारे पास लेफ्ट एंट्रोलैटरल जो है उसमें भी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, क्योंकि अगर लैटरल है, लैटरल वॉल है और एंट्रोलैटरल वॉल है, इनकी भी आर्टरी सेम ही है, ठीक है। तो LCA बीच में RCA और लैग, ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इससे कंप्लीट हो जाएंगे।